سبھی کو السلام علیکم. جتنے بھی بھائی ہیں وہ آپ ایک کام کریے، جسے پتہ نہیں ہے تو ایڈ اے کمنٹ کے بغل میں ایک کیمرہ بنا ہے، اس پہ پلس سائن ہے، اسے کلک کر دیجیے، پھر ریکویسٹ بھیجیے آپ مجھے. حسن رضوی صاحب گوگل میٹ پہ ہوا کرے کیا پھر یہاں سے کاٹ کے اگر آپ بولے تو، کیونکہ ان کا اس میں جوائن بھی نہیں ہو رہا ہے. آنے دونوں بھائی ریکویسٹ یار آپ مجھے بھیجیے. ایک کام کر رہا ہوں میں آپ کو وہ لنک بھیج رہا ہوں تو آپ جوائن کریے گا. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ رکو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. میری آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بلا لو اس کو، اور ایک کمنٹ سیکشن جو ہے جب سب لوگ آ جائیں تو بند کر دیجیے گا. میں شیئر کر دیتا ہوں اس کو. ٹھیک. یا رسول اللہ علیہ السلام. الحمد للہ رب العالمین. میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی اور الازہر کو لیا آپ نے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی یہ الازہری حنفی جو یا الازہری فاؤنڈیشن جو تھے بیچ میں، ان کو لیا آپ نے؟ جی میں بھیجا نے ان کو آپ؟ ریکویسٹ دی ہے، ابھی تک وہ جوائن نہیں ہوئے. یہاں پہ ان کا میسج آ رہا ہے، کمنٹ آ رہا ہے، ریکویسٹ نہیں جا رہا ہے. تو آپ لنک ان کو بھیج دیجیے جیسے آپ نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ آپ کی اس میں ریکویسٹ نہیں جا رہی تھی. وہی میں نے کیا ہے، وہ جوائن ہو نہیں پا رہے ہیں. ان کا لکھ کے آ رہا ہے کہ ہی کین ناٹ انیبل ٹو جوائن. اچھا ٹھیک ہے، چلے بسم اللہ. تو حضرت دیکھیے 2 منٹ ٹائم آپ کے پاس رہے گا، 2 منٹ ان کے پاس رہے گا. جی اس بسم اللہ. ڈبیٹ اس مناظرے میں کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ویسی نہیں ہوگی، دلیل کی بیسس سے بات ہوگی. چلیے انشاءاللہ سے شروع کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے تو چلے بسم اللہ.
बेसिकली आपने आपने जो इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, जी मैं दोनों भाई से, जी कि टाइमिंग आप अब्दुल्ला भाई सेट कर लें कि कितनी देर मुझको बोलना है जी और जी कितनी देर इनको बोलना है, वो सब बता दीजिएगा ताकि हम दोनों को आसानी। ठीक है। 2 मिनट जी आपको बोलना है, 2 मिनट इनको बोलना है। ठीक है, 2-2 मिनट रहेगा। जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा जी मैं बताते रहूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैं भी कुछ अपनी पॉइंट्स रखूं, इजाजत है? जी जी, इंशाल्लाह शुरू करिए। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, घुमा फिरा के नहीं, साथ काफी है, इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उसके बाद लहजा संजीदगी हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर वक्त अगर की किल्लत है तो इसी पार्ट्स को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तीसरी और चौथी पॉइंट्स ये है कि इसमें अगर कोई दलाइल या अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो आपका पॉइंट्स था, तो अगर हमें कोई दूसरी दलाल या दूसरा पॉइंट्स पे अगर टेक ओवर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, ठीक है। आवाज आई? देखें, पहले मैं वजाहत कर दूं, कोई भी दलाइल जब ये पेश करेंगे तो हम्म, या तो इनकी मुकम्मल उस पर तहकीक हो ताकि उस दलील पर बात हो। अगर जी ये दलील जो पेश करे उस पर इनकी तहकीक नहीं तो यहाँ पर ये बताएंगे कि मेरी इस पर मुकम्मल तहकीक नहीं है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, फिर दूसरी दलील आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले चले, कोई मसला नहीं। और इसके बाद जो आपने अब आपने जो दावा जो किया था, अ, अल रजवी हनफी, आप एक काम कर, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। अब ये भाई कह रहे कि आपके तरफ से आईडी नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या बोलूं अभी। तो अभी इन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि आपके यहाँ से नहीं बोला है, ठीक है। और मेरी दूसरी पॉइंट जो थी वो ये थी कि जैसे कि आपने जो दावा किया कि गैरुल्लाह से मदद और उसके बाद वसीला, वो आपके नजदीक हराम है, नाजायज है, क्या है वो? क्योंकि उसमें पूरी डिटेल्स नहीं आएगी मेरे पास, बस यही दो पॉइंट है, गैरुल्लाह से मदद और वसीला। तो वो आपके नजदीक हराम है, नाजायज है, मकरूह है, क्या है वो? देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। पहली बात तो ये है, अब्दुल्ला भाई की तरफ से मौजू आया है, वसीला पर बात करनी है। जी इस्तियानत और वसीला ये दोनों अलग अलग मौजू हैं। अगर आप अभी चाहते हैं इस्तियानत पे अभी कर लेंगे, अगर आप वसीला पे बात करना चाहते हैं तो हम वसीला पे बात करेंगे, लेकिन एक वक्त में दोनों मौजू मुमकिन नहीं है। मुझे जी बताया है वसीला, और आपकी तरफ से जो स्टोरी लगी है उस पर भी मौजू वसीला लिखा गया है। तो आज वसीले पर बात होगी, अगले दिन इंशाल्लाह सियानत भी गैरुल्लाह पर बात कर लेना। अब आपका ये कहना कि हमने हराम कहा है, हमने शिरक कहा है, ऐसा मैंने कोई दावा नहीं नहीं किया नहीं है। नहीं नहीं मुकम्मल तौर नहीं पर नहीं वसीला पे बात होगी। नहीं, देखिए, मैंने ये लफ्ज कहीं भी नहीं कहा कि आपने हराम कहा या आपने शिर्क कहा। ये लफ्ज मेरा कहीं नहीं, अगर रिकॉर्डिंग हो रही तो आप रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। मैंने कहा कि बस मेरे पास जो पॉइंट्स आई वो गैरुल्लाह से मदद और वसीला। तो मैंने सवाल पूछा, ये वसीला आपके नजदीक जायज हराम है, मकरू है, नाजायज है? मैंने अब तक कोई ऐसी बात तो नहीं कही है कि आपने मुझसे ऐसा कहा या आपकी तरफ से ऐसा जवाब आया। ये अल्फाज मेरे नहीं थे भाई, ये आपने शायद अपनी तरफ से लगा दिए मुझ पे। अच्छा, ये आपने अब्दुल्ला भाई प्राइवेट कर रखा है क्या क्या यही ये लाइव? मीटिंग? नहीं नहीं, हाँ। प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। हाँ, हाँ, तो जो आना है ना उसको आने दीजिए ताकि जी जी। लोग सुने। तो भाई देखें, वसीला, वसीले के ताल्लुक से हम बात करेंगे, हम अपना दावा रखेंगे कि हम वसीला को क्या समझते हैं और कौन कौन से वसाइल को हम जायज समझते हैं। आप मुकम्मल दावा रखें। इसमें क्या है ना, वक्त की किल्लत है, आपने बताया वक्त कम है, तो मैं ये कहूंगा कि जिन वसीला पर हमारा इख्तिलाफ है हम उसी पर बात करेंगे। जिस पर आप भी कायल हैं हम भी कायल हैं, कमेंट बंद कर दो भाई सबकी, जिस भी आप भी कायल हैं हम भी कायल हैं, तो उस पर बहस करके दलाइल दे के मजीद जो है इस गुफ्तगू को नहीं बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि आपका और हमारा वसीले पर कहाँ इख्तलाफ है, तो वो इस इख्तलाफ पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इत्तेफाक पे कोई बात नहीं करता। आप भी मानते हैं कि अल्लाह के नामों का वसीला लिया जाएगा, आप भी मानते हैं कि अपने नेक अमाल का वसीला लिया जा सकता है, आप भी मानते हैं कि किसी शख्स से दुआ कराई जा सकती है। इन तीनों के आप इनकारी नहीं है, तो जहाँ इनकार नहीं वहां पर बहस करने की और दलाइल और दावा पेश करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ है उस पर बहस की जाए, इख्तलाफ पर बात करेंगे, इत्तेहाद पर नहीं। हाँ, तो
वही तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह करे, चुके जो मुझ तक जो पॉइंट्स आए वो सिर्फ वसीला लिखा हुआ था, ठीक है। अब वहां पे कौन सा वसीला आपके नजदीक है क्या नहीं है, ना उन्होंने मुझे बताया और ना ही मैंने पूछा, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अब जैसे आपने नामों का वसीला कहा, ठीक है, हम उसके मुनकिर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा वसीला आपने नेक आमाल के लिए, ठीक है, तो नेक आमाल में आप क्या क्या समझते हैं? और जैसे कि नेक आमाल तो बहुत थे, मगर वो आमाल कबूलियत के दर्जात पे पहुंची है कि नहीं आपकी, इसकी गारंटी क्या होगी? जैसे मैं नमाज पढ़ता मैंने हूँ, कहा ना कि हाँ, एक मिनट हजरत, एक मिनट। जैसे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, ठीक है, तो मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, रोजा कबूल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मकबूल तब होगा जब मेरे आमाल कबूल होंगे। जी देखिए, इसको तो मैं बहुत आसान कर दूं जी ताकि हम मौजू की तरफ आए। ये जी इंसान कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मेरे अमाल जो है वो मकबूल है। उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो तेरे इल्म में हमारा अमल मकबूल हो, उसके वसीले से तू दुआ करता है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि बनी इसराइल के जो 3 शख्स थे उनको गार में फंस गए, तो उन्होंने दावा नहीं किया था, उन्होंने भी यही दुआ की थी, अल्लाह जो तुझे हमारा अमल मकबूल हो उसका तुझसे वसीला लेता हूँ। तो भाई हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ मकबूल हुई या नहीं हुई, हमारा ईमान है कि हर दुआ मोमिन की मकबूल होती है और जी उसका हर अमाल कबूल होता है, इल्ला ये कि अल्लाह के इल्म में वो चीज है। तो हम जी हुस्न जन की बिना पर दुआ करते हैं, जिसके जी आप इनकारी नहीं, जी। आपने कहा। हाँ, तो मैं इनकार इसीलिए नहीं, आपने कहा ना कि नेक अमाल, तो ये सब भी तो रोजा नमाज भी नेक अमाल ही है। तो ये ऐसे अमाल है जिस पर हम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं कि अल्लाह मेरी ये अमाल को कबूल करे, मगर इस पे हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि हमने उस नमाज का या रोजे का हक अदा किया। ठीक है, ठीक है, चले फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जैसे कि आपने जो नेक देख, अमाल तो कहा। इसका इनकार किसने किया? इसका इनकार किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि ये जो रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम चीजें फर्ज हैं। वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है, ना, तो फिर कैसे आप ये ज्वाइन कर रहे हैं उससे भाई साहब? आपने नेक अमल कहा ना, तो ये भी तो नेक अमल में से ही है ना। तो तो जो फर्ज चीज वो नेक अमल नहीं अमल होगी? के अंदर हदीस में वजाहत आ गई ना, नवाफिल के फरमाया ना, जरिए इसीलिए अल्लाह का तो कुर्ब मैंने कहा हासिल करो। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो आप शुरू करें, आपको 5 मिनट है, आप अपना अरे मुकम्मल दावा पेश कर दें। मैं इख्तलाफ बता वसी देता हूँ क्या है, वसीला मेरे बीच में ना बोले, वस, मैं इख्तलाफ नहीं, बता सुने ना दूँ सुने ना, क्या है। अभी आपने मुझसे कहा कि मैं शुरू करूं, तो खाली बस 30 सेकंड ले रहा हूँ, फिर बाद में आप बोलिएगा, मुकम्मल बोलिएगा, कोई मसला नहीं। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मैं वसीला, और आप वसीले को किस हिसाब से नाजायज कहते हैं, और मतलब अगर आप कहते नहीं कहते, हराम कहते नहीं कहते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप शुरू कीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला इस पर जवाब होगा। हाँ, इसकी मैं वजाहत कर दूं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना वसीले पर मुकम्मल दावा पेश कर दें कि आप वसीले को फर्ज मानते हैं, सुन्नत मानते हैं, मुस्तहब मानते हैं, मुस्तहसन मानते हैं। जब आप ये मुकम्मल दावा पेश कर देंगे, इंशाअल्लाह मैं जवाबी दावा पेश करूंगा। ठीक है, आप पेश अरे तो मेरे करें, भाई, दावा क्या है दावा आपका? दावा आपके तरफ से आया, कि वसीले से रिलेटेड, तो आप किस एतबार से वसीले को लेते हैं, आप क्या वसीले को लेते हैं, किस हिसाब से आप समझते हैं, आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस पे कुछ बोलूं। यानी आपके एतबार से वसीले पर आप मुद्दई नहीं है, हम मुद्दई इस हैं। पे अगर आप ये कह दें कि मैं मुद्दई नहीं हूं, तो मैं इंशाअल्लाह अपना दावा पेश करूं। तो आप दावा तो पेश कीजिए ना पहले। तो भाई, जब मेरी सारी चीजें आप मान चुके हैं, तो अब आप इख्तलाफ मैंने क्यों कर रहे मैंने हैं? क्या आपने खुद माना? कहा आप कि आप अल्लाह के आप नाम का वसीले को वसीला। देखें, नाजायज कहते, सुन ले, हराम कहते, आपने कुछ अभी कहा सुन ही नहीं तो ले अभी तक। भाई, आपने खुद तस्लीम किया, आपने माना। अरे सुनो भाई, बेअदबी नहीं। मैंने अब्दुल्ला भाई अभी तक कुछ कहा है, इनको बेअदबी कह रहे हैं, मैंने कुछ आप कहा? आप हसन रफी देखिए, साहब, देखिए आप देखिए, मुंह मत खुलवाइए। देखिए, पूरा सुने ना पूरा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ देखिए, हाँ हाँ पूरा हाँ। पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं आप कोई जी सुने ना, मैं आप जी मैंने तमीज कोई से बेअदबी बात नहीं कर रहा कही। हूँ, तो सुन ले ये अल्फाज मत बोले। मैंने बाअदब कहा है कि आपके नजदीक क्या जायज है, क्या हराम है, आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस पे बोलूँ ना। मैं वही तो आपसे कब से पूछ देखें, रहा हूँ। सुन सुन ले और सुन ले में दो में फर्क है। एक सुन ले, नून गुन्ना से बोला मैंने, सुन लीजिए, सुन लें, ये एक अदब का ठीक, दायरा होता आप है, सुन लें। ठीक है, आप बोलिए, तो आप इसमें बोलिए, अगर आप मैं बोलिए, नून बोलिए, गुन्ना बोलिए, नहीं लगाऊंगा ना, आप तब ये बोलिए। बेअदबी होगी। यानी मैं कहूंगा सुन ले, तो ये बेअदबी होगी। तो आप अच्छा, मेरे आप बीच में ना बोलिए बोले, ना। ठीक है? आप खाइफ हो रहे हैं, मुझे पता, आप खाइफ हो रहे हैं, ये देखे, डर लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बोलिए रजा भाई, बोलिए, उस रजा पर भी आपको एतराज है, क्या रजा बोलूँ भाई, अभी अब मैं? अब्दुल्ला भाई इनसे कहिए ना, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखे, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो कह कहा मार के हंसता है उसका दिल मुर्दार है। ये हंस रहे कह कहा मार के। अब्दुल्ला भाई, आगे पॉइंट पे। यार मुस्कुरा, भाई, भाई मैं कब से कह मुझे रहा मुझे हूँ, मौका सुनना दे चाहिए ना जैसे रजा मैं कब से भाई, कह रहा मुस्कुरा हूँ रहा कि हूँ। बोलो क्या। कहिए, मगर ये कुछ आप कह नहीं
टाइम रखिए हसन भाई, अब्दुल्ला भाई, टाइम अब्दुल्ला भाई, टाइम। सुनिए, खामोश है। आपने बोला कि हम लोग शुरू करें, ठीक है। हमारे नजदीक ये फर्ज है। कुरान में जब आयत आती है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 65, इसमें लिखा है कि वसीला तलाश करो अल्लाह से मिलने के लिए, तो ये हमारे नजदीक फर्ज है। अब फर्ज काम हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो करके देखते हैं। नमाज का तरीका जो फर्ज है वो हम देखते हैं कि इसका तरीका क्या है। रोजा हुआ, जो भी जितनी भी चीज हुई, ज़कात, सब कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए जी वसीला देखेंगे, तो वसीला में हदीस जो हम लोग को मिलती है, अच्छा तो अब्दुल्ला भाई, मैं इसमें हम लोग को माजरत हदीस जो चाहूंगा, मिलती है ये जिंदे ये इंसान दावा को वसीला नहीं अब्दुल्ला मिलती भाई, है। जी ये जी, दावा आप इनकी तरफ से पेश कर रहे नहीं, हैं क्या? आपकी तरफ से कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं नहीं आप? तो अब्दुल्ला भाई मुझे करने दीजिए, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि मैं क्या मानता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहता हूँ कि हमने जो वसीले का जिक्र किया है कि हम अल्लाह के नामों का वसीला लेने के कायल हैं, ये भी मानते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी शख्स से दुआ करा सकते हैं वसीले के एतबार से, ये भी कायल हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम जो है अपने अमाल की दुआ भी कर सकते हैं, जो बनी इसराइल का अमल बुखारी से मैं पेश किया हूँ, इन्होंने इनकार नहीं किया है। अब तीनों चीज में जब इत्तेहाद है, हम दोनों तीनों मुत्तफिक हैं, तो अब इख्तिलाफ पर बात की जाए ना। अब ये कह रहे हैं कि मैं दावा पेश करूं, जब मेरा दावा और दलाइल आपने मान लिए हैं हसन साहब, तो अब आपको चाहिए कि इख्तिलाफ की सूरत बयान करें, तो मैं इख्तिलाफ की सूरत बयान करता हूं। मैं बता दूं, हम जिस वसीले को बिदत जलाला कहते हैं वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी भी शख्स ने वसीला नहीं लिया, इसलिए ये बिदत है। क्यों बिदत है? क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा कुल्लु बिदतिन जलाला व कुल्ला जलालतिन फिन्नार। इसका रिजल्ट निकलता है कि हर वो काम जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीन में नया हो वो बिदत है, बदतरीन है। तो ना किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह का वसीला उनकी वफात के बाद लिया, ना किसी सहाबिया ने लिया। तो जब सहाबी से साबित नहीं, रसूल से साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये अमल जो जिस पर मेरा हुक्म ना हो वो अमल बिदत है। और बिदत जलाला को मैंने तस्लीम किया है इसलिए क्योंकि एक भी हदीस बाद वफात रसूलुल्लाह से वसीले की साबित नहीं है किसी सहाबी से। अगर ये एक हदीस मुझे सही सनद से दिखा दें कि किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनका वसीला लिया हो, अल्लाह की कसम यहाँ पर अभी एलानिया रुजू करूंगा। एक हदीस चले बोले आपको देता था, चाय पी लो। ठीक है। देखिए, जैसे कि भाई इन्होंने ये सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने वसीला नहीं लिया, ठीक है। तो अब इससे ये कहाँ साबित होता है कि अगर किसी ने वसीला ले लिया, ठीक है, किसी ने वसीला ले लिया तो वो गुनहगार हो जाएगा या फिर वो नाजायज हो जाएगा। अगर किसी नाजायज या गलत काम की अगर कुछ सबूत या कुछ साबित हो, या किसी मुहद्दिस ने किसी शरह में लिखा हो कि बाद वफात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी ने वसीला लिया तो वो नाजायज के कैटेगरी में आएगा या हराम के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी शरा में ये कहीं नहीं मिलता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप अगर आपने वसीला लिया तो फिर आपने नाजायज काम किया या हराम काम किया, ठीक है। जैसे कि जो हराम काम है उसकी तशरीह खुल के है, ठीक है। हराम जो होता है या नाजायज होता है उसकी तशरीह खुल के है, जैसे कि कुरान मुकद्दस में जो जिना, शराब, सूद वगैरह का जो है, मगर उसमें जितने भी नेक आमाल है, ठीक है, जैसे कि जो यानी रिस्के हलाल भी है, तो उसकी आपको तशरीह नहीं मिलेगी। बाद में उसमें अगर आप देखेंगे तो फिर कहीं पे आपको मुहद्दिसीन की आपको कौल मिलेगी, सहाबा के कौल मिलेंगे, या फिर आपको कोई बुजुर्गान दीन की अमाल में से लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे शर्ट और पैंट पर जो नमाज है, ठीक है, किसी सहाबा ने नहीं पढ़ा, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं दिया इस पे। अगर नमाज पढ़ रहा है तो फिर इस पे आप क्या शरई हुक्म लगाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बाद वफात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया, तो अगर आप इससे ये डायरेक्ट लेते हैं कि नहीं ये नाजायज और हराम की कैटेगरी में, या फिर आप जो भी कैटेगरी में लेते हैं, तो फिर जो शर्ट पैंट में, जीन्स टी शर्ट में जो आप जो नमाजें जो पढ़ रहे हैं, ये किसी सहाबी का अमल तो नहीं है, ये किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो नहीं है, तो फिर इस पे आप क्या हुक्म लगाएंगे?
और वसीला एक चीज मैं बोलूं, एक चीज मैं बोलूं। एक मिनट और वसीले के ताल्लुक से यह है कि जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, सिफारिश पेश करो। तो अगर आप ये कहेंगे जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी बाहयात थे, उनकी वफात के बाद ये आयत मनसूख हो गई है, तो इसके मनसूख होने की क्या दलील देंगे आप? अब्दुल्ला भाई कितना टाइम बोलना है ये बता दीजिए। भाई 2 मिनट बोलना है, आप लगभग 4.5 मिनट बोल चुके हैं भाई ना। तो अब इससे पहले उन्होंने भी लंबा बोला था भाई। मुझे भी 4.5 इससे मिनट पहले थे, फिर उन्होंने भी उसके बाद लंबा ही बोला। 3-3 मिनट लेकिन रखिएगा। लेकिन लेकिन ठीक है, रजा भाई एक चीज बोलनी थी, जो आपने बोला था कि बात घुमाने वाली बात नहीं होगी, तो ये बात बहुत घुमा रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, चीजें मैंने नोट। मैंने एक मिसाल दिया, ठीक है, मैंने एक आप मिसाल टाइम दे, दिया और आपने दूसरा मैंने आयत इंशाल्लाह पेश इसकी की। वजाहत कर देता हूँ। जी देखें, फरमाएं। मेरा वक्त शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक आज है वसीला। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि पैंट और शर्ट पहनी जाए, नहीं, किसी दिन बात करेंगे, इंशाल्लाह हम साबित कर देंगे। हाँ, ये मुख्तसर सा ये है कि अगर इस्लामी हदूद के दायरे में जो चीजें रसूलुल्लाह ने कपड़े के ताल्लुक से बताई हैं वो टखने से ऊपर होनी चाहिए, सतर का ढका होना चाहिए, तो वो कपड़े बिल्कुल जायज हैं जब तक उसकी मुमानात हुर्मत की दलील नहीं आ जाती इनके बकौल। अच्छा, इन्होंने एक बात कही कि किसी फकीह से दिखा दें। मैंने दुनिया के सबसे बड़े जो फकीह हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे दिखाया। मैंने हदीस क्यों पढ़ी? इसीलिए पढ़ी, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं रसूलुल्लाह कि अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आयशा, जो मेरे इस अमल में हटकर कोई अमल करेगा तो अमल वो रद्द है, फहुव रद्दुन। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को ये तालीम दी है कि जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हटकर कोई अमल करेगा तो वो अमल मरदूद है, बिदअत है। सही मुस्लिम में भी हदीस आई है, बुखारी की 2697 में भी है कि अम्मी आयशा से ही ये रिवायत है। आप जो है अब्दुल्ला भाई कमेंट को बंद कर दें, कमेंट को बंद कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने अल्लाह के रसूल से दिखाया कि हर वो काम जो दीन में इजाद कर लिया जाए खुद से, वो काम बिदअत है। अब ये कह रहे हैं किसी की तशरीह दिखाएं, अल्लाह के रसूल की तशरीह आने के बाद किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है। बफर्ज मुहाल में आपको एक रिवायत इबारत बता देता हूँ कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी, ये तो आपके अकाबिर हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी उम्दतुल कारी के अंदर ये वजाहत करते हैं, बिदअत की तारीफ में कहते हैं कि जो सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल ना मिले, बदरुद्दीन आइनी हनफी, ये मेरा नहीं है, आपका हनफी है, और बहुत ही मोतमद आलिम है, मुज्तहिद है, मुहद्दिस है, कहता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा ने और नबी ने वो काम ना किया हो, हम वो कर लें तो वो काम बिदअत है। तो बिदअत की तारीफ तो आपके जो है अल्लामा बदरुद्दीन हिंदी ये कर रहे हैं कि हर वो काम जो सहाबा के दौर में ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, वो अमल बिदअत है। तो हमने तो आपके अल्लामा से दिखाया है। हमारा मुतालबा ये है, आपने ये मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी जीत हुई। इनके बड़े बड़े आलिम मिंबर पर बैठकर ये खुतबा देते हैं कि वसीले की बाद वफात रिवायतें साबित हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है, हमारे हसन भाई को मेरे सामने रिवायत पेश करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इनके आलिम बड़े बड़े रोजाना तकरीर करते हैं, देखो बाद वफात वसीले की रिवायत। आज कह रहे हैं कि अगर सहाबा ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया तो क्या हुआ? कह दीजिए ना कि आपके पास रिवायत नहीं है, फिर बस इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि नहीं किया तो बस क्या हुआ। ठीक है, नहीं है रिवायत है, अगर है तो बस पेश करें, नहीं है तो ये मैंने मत कुरान करें। मुकद्दस की जो आयत दी कि ऐ ईमान वालों, हाँ, तुम मैं अपनी उसकी जानों पर वजाहत जुल्म करता हूँ, कर लो मेरा तो मेरे वक्त है अभी। महबूब की बारगाह में कितना आओ, तो टाइम है इसका अब्दुल्ला रद्द करने भाई आप अभी कौन मेरा? सी आयत लेके आ रहे हैं? कितना टाइम है? ये मंसूख कितना अरे टाइम अब्दुल्ला हो भाई? गए 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर हो गया। तो नहीं, आप साढ़े ये चार कौन सी मिनट बोलना है मुझे। तो, आप नहीं अरे आप बताएंगे, अब्दुल्ला कुछ भाई भी बताएंगे। अब्दुल्ला भाई कुछ टाइम भी हुआ? टाइम हुआ मेरा? अभी अभी देखे अभी अभी 3 मिनट पे मुझसे बीच में बात हुई बोल थी। गए। अभी 3 मिनट पे बात साढ़े हुई थी। चार मिनट, साढ़े अच्छा चार मिनट ठीक है, चले बोले 1 मिनट और ले लीजिए, चले कोई मसला नहीं। जो माजरत। इन्होंने आयत पेश की है, हम्म, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो हम्म, इसमें इन्होंने मुझसे एक मुतालबा भी किया था अब्दुल्ला भाई आपके सामने कि किसी फकीह से मुझे दिखाइए कि वसीला लेना ये बाद स्वाद नाजायज है। तो आपने कहा कि ये आयत क्या मंसूख हो गई। पहली बात तो इस आयत में कहीं पर भी वसीले का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी वसीले का जिक्र नहीं है। अब मैं भी आपसे कहूंगा, किसी मुहद्दिस, किसी मुफक्किर, किसी मुहद्दिस या किसी फकीह से या किसी सहाबी से इस आयत की तशरीह में अमल करते हुए दिखा दें कि किसी सहाबी ने इस आयत पर अमल किया हो बाद वफात। किसी सहाबी का अमल ना करना हमारे लिए दलील है और अमल करना भी दलील है। किसी सहाबी ने
نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نبی کی قبر پہ گئے ہو تو دکھا دیں، تبھی تو مانی جائے گی۔ تفسیر تب ہوتی ہے نا کہ جو تفسیر بالروایا ہو، تفسیر بالرائے نہیں مانیں گے۔ تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس آیت پر عمل کیا ہو اور نبی کی قبر پہ گئے ہوں، ایک دلیل پیش کر دیں۔ آج تو پسینے چھڑا دوں گا انشاءاللہ، آپ دلیل پیش کریں۔ ابھی چل عبدال بھائی کو پسینہ 3 چھوٹے گا، منٹ دے دیں۔ ابھی پسینہ چھوٹے گا۔ تو اب اس کا مطلب اگر کسی صحابی نے قرآن مقدس کے جس آیت پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق، تو کیا وہ آیت منسوخ ہے؟ یہ آپ کہہ رہے کہ وسیلہ کہاں ہے؟ وسیلہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب اپنے جان پہ ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان سے سفارش کرو، تب اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو ہم اسی کو تو وسیلہ کہہ رہے ہیں نا میاں۔ آپ وسیلے کا کیا ڈیفینیشن لیتے ہو آپ کی اوپر ہے، مگر ہم وسیلے کا ڈیفینیشن آپ کے حساب سے تو نہیں سمجھ رہے۔ ہم تو اتنا کہہ رہے کہ اگر تم اپنے جانوں پہ ظلم کر لو، نبی کے بارگاہ میں جو یہ قرآن حکم دے رہا ہے، تو آپ قرآن کی اس حکم سے آپ انکار کر رہے ہو۔ فرسٹ آف آل پہلی بات یہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، تو اور آپ کے نزدیک کسی صحابی نے عمل کیا تبھی وہ قرآن کی آیت ہے، ورنہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دوسری دلائل آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے بس اتنا کہہ دیا اور کہ کسی صحابی نے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب کسی صحابی نے عمل نہیں کیا تو کیا وہ قرآن شریف کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ رب کریم کے فرمان نہیں ہے؟ تو کیا وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ یہ سوال کھڑا ہو جائے گا میاں۔ اور دوسری چیز یہ رہا بدعت، ٹھیک ہے، تو ہر بدعت جو ہوتی ہے نا وہ گمراہی نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہاں سے ثابت کر کے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے میاں؟ بدعت کے قسم کتنے ہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہو جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ جس طریقے سے نماز، جیسے لباس، اگر میں آپ نے جیسا گھمایا، آپ نے ایگزامپل دیا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو لباس کا جو مسئلہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے امامہ شریف، وہ امامہ کہاں چلا گیا عربی کے سروں سے؟ جو آج وہاں پہ جو مکہ میں جو امام ہے، وہ سر پہ امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ کیا وہ سنت، وہ لباس بدل دیے؟ یہ جو آپ جو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا نا، کسی صحابی نے وہ کیا کہ یہ لباس کی جو سنت رسول نے نہیں سکھائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت رسول جو تھا، آپ نے تو اس کو ترک کر دیا۔ اگر ہم جب یہ پینٹ شرٹ پہ بات کرتے تو آپ نے اچھی خاصی تفسیر دی، اور بدعت کی بات آپ لے کر آ گئے، تو اسی پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو نماز میں جو رسول اللہ امامہ باندھا کرتے تھے، وہ سنت کو آپ نے ترک کر دیا۔ اس کو ترک کرنے کے بعد آپ نے جو دوپٹہ لے لیا سر پہ، یہ آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ ٹائم آپ کا یہیں سماپت ہوتا ہے۔ اچھا، ساڑھے 4.5 منٹ ہو گیا؟ الحمدللہ، ساڑھے 3 4 منٹ منٹ کی آپ بات کے تھے، رکے تھے، اب 2 منٹ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی تو 3 منٹ بول رہے تھے، نہیں، بھائی۔ 1 منٹ اور لے لیں، کوئی بات نہیں، کرنے دیں نہیں، گے، لے لیں 1 منٹ۔ چلے اب شروع کرے۔ چلے میں نے بسم تو یہ کہہ دیا نا کہ اللہ جیسے کہ الرحمن الرحیم، آپ میوٹ کر قرآن دیں۔ مقدس کی جو آیت میں نے دیا، آپ نے کہا کہ کسی صحابی نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو آپ کے نزدیک پھر وہ منسوخ ہو جانا چاہیے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کر دے تو پھر وہ گنہگار ہو جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پیش کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آؤ اور ان سے معافی طلب کرو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرے تو اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے جاؤکا کا لفظ جو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ جب تم آؤ، قبر کی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حیات میں ہی جا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بھی تم ظلم کر لو نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ یہاں پر تو قبر کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی وسیلے کا ذکر ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی تو اس سے اگلی آیت میں آپ کا جو ہے رد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمک فیما شجر بینہم، اے محبوب یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنے ہر فیصلے میں حاکم نہ بنا لیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر نبی کا فیصلہ نہیں اپناؤ گے۔ تو آج یہ جو نکاح کرتے ہیں تو مولانا کو بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ ان سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ آج ان کا کوئی کیس ہو جاتا ہے تو یہ پولیس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نبی سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ آج نکاح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو نبی سے فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ آج یہ گھر کے کسی مسئلے میں
कोई चीज आती है तो बड़े के पास जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से फैसला क्यों नहीं लेते? जबकि अल्लाह फरमा रहा है तुम कामिल मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि हर फैसले में अपने नबी को अपना हाकिम ना बना लो। तो आज इन्होंने कचहरी को हाकिम क्यों बनाया? आज इन्होंने सरपंच को हाकिम क्यों बनाया? आज इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर दीगर को हाकिम बनाया, तो ये तो काफिर हो गए नबी अल्लाह के कुरान के मुताबिक। बात सीधी सी है कि वहां पर जो बात हो रही है वो वसीला है ही नहीं। किस मुफस्सिर ने, किस मुहक्किक ने वहां पर वसीला मुराद लिया? एक आयत पेश करे, एक इबारत पेश करे, किसी मुहद्दिस का हवाला नहीं दिया, कह रहा कि यही वसीला है। अगर ये वसीला है तो वसीले का माना आपको आता ही नहीं। वसीले का माना होता है कि नेक अमाल के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। किसने ये माना किया है कि जो नबी के पास आ जाए ये वसीला है? अजीब बंदा है, किसी मुफस्सिर का हवाला दो, आपकी जाती राय क्यों मानूं? जैसा भी आपने कहा कि मैं जाती राय नहीं मानता, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? किस मुहद्दिस ने इस आयत से वसीला मुराद लिया है? एक इबारत पेश करें, अपनी जाती राय पेश नहीं करना, आपके पास टाइम है। और मैंने जो अगली आयत पेश की है ना, उस पर जवाब देना कि जब नबी के ताल्लुक से ये वजाहत आ गई कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि नबी को अपने हर फैसले में हाकिम ना बना लो, तो आज आप क्यों इंसानों से फैसला कराते हैं? नबी अलैहिस्सलाम से फैसला क्यों नहीं कराते? अगर आपका जो जवाब होगा आपको ये बताना पड़ेगा कि आयत मनसूख हो गई है। नहीं हुई तो अमल क्यों नहीं है? ठीक फक्की। है, जवाब दूं? ठीक है, सुने। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या आपके नजदीक जैसे कहा कि उस वक्त के लिए मंसूख हो गया, तो आपके नजदीक क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए या खत्म हो गए? क्या ये आपका अकीदा हो चुका है? अगर ये हर फैसला और इस पे ये मंसूख है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाने का हुक्म सिर्फ उस वक्त था, अब नहीं था, चूंकि वो फैसला नहीं कर सकते या फिर जो भी हो उनका वसीला नहीं ले सकते, तो इसका इसका मतलब ये है कि आप ये भी आपका ये भी अकीदा होगा कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या सुन नहीं सकते, या वो जवाब नहीं दे सकते, क्या वो देख नहीं सकते? ठीक है। और इसी एतबार से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि तमाम आले मोहम्मद पर बात करेंगे, क्योंकि आप जब नमाज में नबी और आले नबी पे जब दरूद भेजते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप सलाम भेजते हैं अत्तहियात में बैठकर। तो जब आप सलाम भेजते हैं तो नबी करीम सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। आप जब वाला बादिल्लाहि सालिहीन कहते हैं तो तमाम सालिहीन पर भी सलाम होता है, ठीक है। तो हम जो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में जाना, तो इसका मतलब हम रसूल को जिंदा मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि कब मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं। आपके आपके पहले सवाल का ये जवाब है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा ना कि वो उस वक्त के लिए था, अब के लिए नहीं है, या आयत मनसूख हो गई है, तो हम तो ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिंदा है, हमारी सुनते भी हैं, हमारी सुनते बिल्कुल भी हैं। और इसकी ये है कि जैसे कि अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर आप नबी पर सलाम भेजते हैं तो क्या नबी जवाब नहीं देते? अगर जवाब नहीं देते तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जो जो जिसने वाजिब को जानबूझ के तर्क किया उस पर क्या हुक्म लगता है? तो फिर आप उस पर क्या हुक्म लगाएंगे? और अगर आप इस पे ये जवाब देंगे कि फरिश्ते पहुंचाते हैं, तो फिर आले मोहम्मद के बारगाह में भी फरिश्ते जाते हैं, और आले मोहम्मद तो हजरत महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु तक है, तो यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम महदी तक सभी के पास फरिश्ते जाते हैं। तो हमारा वसीले का ये मतलब है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का भी वसीला देते हैं, आपके जात का भी वसीला देते हैं, और उसके बाद हम दरूद पाक पढ़ के भी उसे वसीला बनाते हैं। उसके बाद हम अल्लाह के नेक बंदों का भी वसीला लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वसीले का जो हुक्म है और मददगार का जो हुक्म है, और उसके बाद कोई भी जो नेक बंदा है ना, जैसे आपने कहा सॉलिहीन, तो सॉलिहीन कभी भी अपने आप को सॉलिहीन नहीं कहेगा, चूंकि अगर कोई अपने आप का दावेदार हो जाए, जैसे कि इसके पहले आपने कहा कि कोई भी इंसान इस वक्त इतना दावेदार नहीं कि उसकी नमाज कबूल हो जाएगी, तो वो कैसे दावेदार कर सकता है कि वो सॉलिहीन बंदे में से शुमार यानी अल्लाह के नेक बंदों में से शुमार है? तो इसका इसका जवाब यही कि जब वो दुनिया फानी से रुखसत होते हैं तो फिर उनकी सॉलियत यानी वो अल्लाह के सॉलिहीन बंदे ही ये मालूम हो जाता है, ठीक है। तो हम जो वसीला जो लेते हैं ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वसीला लेते हैं, दरूद पाक का लेते हैं, उन पे दरूद भेज के लेते हैं, आले मोहम्मद अहले बैत और सहाबा का भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते, जैसे अजान कि भाई, मैंने जो आयत अजान भी। 1 मिनट, 1 मिनट, आप टाइम से 3 मिनट 10 सेकंड आपने ज्यादा बोल दिया, मतलब 1 मिनट 10 सेकंड ज्यादा आपने बोल दिया है। मैंने कहा अब आप चुप होंगे, ठीक है, चलो। लेकिन जी
तो माइक तो सबको खुला हुआ है भाई। हाँ सही है। मैं ये कह रहा था, मैं माइक ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ऊपर चला गया था ना, तो वहां से जो है कोई मसला दब ही नहीं रहा था बटन। कोई मसला अब नहीं, मत होता है लेना होता उनको, ठीक है, वरना ओपन नहीं कर पाऊंगा मैं। अब ये तीन ही रहने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने 5 मिनट बोला है, उसूल पे कायम रहे अब्दुल्ला भाई, सिर्फ 2 मिनट दें। मैं फिर भी जो है अपनी बात को मुकम्मल करूं, और अगली बार में 2 मिनट देना, क्योंकि लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। देखें, इन्होंने मौजू छेड़ दिया है। कभी ये बिदत पे भाग रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं हयातुल नबी पे, कभी जा रहे हैं सुन्ने पर, कभी जा रहे हैं सलाम पर। हमारा मौजू आज वसीला है। हसन साहब, जो भी आप, हसन रजवी साहब, आपको वसीला पे बात करनी है, किसी और मौजू पर नहीं जाने दूंगा। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिंदा मानते हैं, फिर तो और ज्यादा आप फंस गए। अगर आप रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हैं, तो अल्लाह यही तो फरमा रहा है कुरान करीम में कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर फैसले में अपना हाकिम ना बना लो। क्या ईमान की बाजी! फला व रब्बी का, नहीं है तेरे रब की कसम, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि तुझे हाकिम ना बना ले अपने हर इख्तलाफ में। तो जनाब मन, अगर अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, तो आप क्यों कोर्ट के पास जाते हैं? क्यों आप सरपंच के पास मसला पेश करते हैं? क्यों निकाह के मामलात में आप रिश्तेदारों में जाते हैं? क्यों घर का सरपंच बनाते हैं? क्या रसूलुल्लाह ने निकाह के बारे में नहीं बताया? फैसल क्यों नहीं बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बुलाया? नबी अलैहिस्सलाम से साहबा इकराम जब भी कोई मसला आता तो पेश करते, यहाँ तक कि साहबा की हड्डी पिंडली टूट जाती तो नबी के पास आते और नबी उस पर हाथ फेरते, और अल्लाह तबारक व तआला नबी के इस मोजज़ात से साहबा को ठीक कर देता। इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, जबकि उम्मत के सबसे बड़े फकीह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मन काना या अब्दु मोहम्मद इन्ना मोहम्मदन कद मात, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम की इबादत करता है तो जान ले इन्ना मोहम्मदन कद मात, नबी अलैहिस्सलाम मर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कद मात। मात का लफ्ज है, मौत आ गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हैं। आपकी मानू या अबू बकर सिद्दीक की, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं? वही फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो इबादत करता है तो जान ले फइन्ना मुहम्मदन कद मात। क्या हसन साहब आपको पसीना आ रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? हम आपके सामने हदीस से पेश कर रहे हैं, हम आपके सामने कुरान पेश कर रहे हैं। ना आपने किसी अकाबिर का हवाला दिया, ना किसी असागिर का हवाला दिया, ना किसी मुहद्दिस का हवाला दिया, ना किसी मुफक्किर का हवाला दिया, ना किसी मुहद्दिस के बाद मुहद्दिस के मुस्तहिद का नहीं हवाला दिया, किसी के भी नहीं, ना अबू हनीफा का हवाला दिया, एक हवाला पेश नहीं किया। हमने कहा नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो फैसला क्यों कराते हो दूसरे से? नबी अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं कराते? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, तो जो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानता था वो सहाबी हो जाता था। तो आज सहाबी हैं आप नबी पे ईमान लाते हैं, तो आप सहाबी तो नहीं है। क्यों नहीं है? नबी तो जिंदा है, जब मरहला नहीं बदला तो जिंदा हुए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को मौत आ गई है, आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जिंदा मानते हैं। इमाम ज़हाबी सियर आलमिन नुबला में और इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में जिंदा है। तो ये तो अहले हदीस का ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में जिंदा है। आपने कहा नबी अलैहि सलाम को हम सलाम भेजते हैं, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वला तस्मीउल मौत मन फिल कुबूर, के जो कब्र के अंदर हैं आप उनको नहीं सुना सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में सुनते हैं, इसकी दलील आपको पेश करनी है, आप दलील पेश नहीं किए हैं। आपने कहा हम सलाम करते हैं तो सुनते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कोई बंदा अगर सलाम करता है तो वो ये जरूरी नहीं कि सुने। मिसाल के तौर पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असवद को चूमा, उससे कलाम किया और कहा कि इन्नी आलमु इन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तो उसको सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि तुझे रसूलुल्लाह ने चूमा है। पता क्या चला? जो बेजान है, जो कलाम नहीं करता, उससे भी बातें कर रहे हैं, वो तो सुनता नहीं है ना पत्थर, क्यों बात कर रहे हैं? तो पता चला कि जिससे कलाम किया जाता है जरूरी नहीं वो सुने। आपसे देखिए, मेरा 30 सेकंड लूंगा, गुजारिश है ये तस्लीम करें कि वसीले पर इनके पास कोई रिवायत नहीं है। अब्दुल्ला भाई, अगर इनके पास कोई रिवायत नहीं है तो तस्लीम कर ले, हम रसूलुल्लाह से दिखा चुके हैं कि हर वो काम, इनके घर से दिखा चुके हैं, हर वो काम जिस पर कुरान हदीस ना हो वो सवाब की नीयत से हम कर ले वो बिदअत है।
तो इनके पास कोई दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौक़िफ़ ये साबित हुआ। अगर अब 2-2 आप मिनट दलील रखिएगा, लंबी हो रही है 2-2 देखिए मिनट, और मौजू पे रहिए भाई, ठीक है मौजू पे। ठीक है, इस पे मैं जवाब दे देता हूँ कि जैसे कि जंग बद्र में जब अबू जहल मारा, जब उसको कब्र में डाला गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया, क्या तुमने अंजाम नहीं देखा? अब ये सवाल खड़ा होता है, कभी भी बेजान चीज से सवाल नहीं पूछी जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को जब गाड़ दिया गया था, जब जब उसको कत्ल कर दिया गया था, तब काफिर से बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि देखा तुमने इसका अंजाम क्या हुआ। ये सवाल हजरत फारूक आजम ने तो खाली कहा था ना कि हजरत हम इसलिए चूमते चूंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा, है ना। मगर यहाँ पे अबू जहल से मुखातिब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी है? जंगे बदर में अल्लाह के रसूल यही इरशाद फरमाया कि अबू जहल के कब्र पे क्या तुमने इसका अंजाम नहीं देखा? ठीक है। दूसरी बात, और ये लाजिम नहीं है कि अगर जब बंदा सलाम सुन नहीं सकता तो फिर नमाज में, क्या नमाज का मजाक बनाते हो? जब पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जो आप सलाम जो भेजते हो, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें आप मजाक उड़ाते हो। कि अगर नहीं सुन सकते, जब नहीं सुन सकते, आपका मुकम्मल अकीदा और यकीन हो चुका है कि नहीं सुन सकते, फिर आप उस चीज को निकाल क्यों नहीं देते? आप नमाज में झूठ बांधते हो। आप या आप अब तो आप सर भी पकड़ोगे, पैर भी पकड़ोगे, यानी आप नमाज में अपनी झूठ बांध दिया बहुत बड़ा कि नबी सुन नहीं सकते। अभी आपने कहा कि नबी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मर चुके, खत्म हो चुके। और जो मौत का जो है ना, वो कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजाक चखना है। ये तमाम 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 मुसलमानों का अकीदा है, मौत का मजाक। टाइम हो गया है, 2 मिनट हो 2 गए। मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल एक्स्ट्रा नहीं आलमीन। मिलेगा। आप हटिए मत, जो टॉपिक है उससे रहिए। अभी आप फिर अरे चले गए मेरे भाई, हम्म, वसीले पे बात है। हम जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेते हैं, आप उन्हें मुर्दा ही कह दे रहे हैं। आप उस नबी को मुर्दा ही कह दे रहे हैं जिसने कलमा पढ़ के आप जिंदा है, जिनका। एक मिनट रुके ना, एक मिनट मेरा रुके ना। वक्त है, मेरा आप वक्त है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप एक मिनट, आप अल्हम्दुलिल्लाह। भी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे, तो दोनों का जवाब तो मुझे अकेले को देना ना, मेरे बंदे को नहीं, तो वो तो आपने ऐड नहीं किया है। टाइम बता रहे थे, वो तो टाइम मैं बता बोल रहे नहीं रहा बीच हूँ। में नहीं, स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। आपने 30 सेकंड तो दिया था, 30 सेकंड हमें भी दे दीजिए, हम तो बाद लीजिए में लीजिए करेंगे। लीजिए, हम लोग कल ठीक है। हैं, लोगों को ध्यान में लेते रहते हैं ऐसे ही। लीजिए लीजिए लीजिए। जो क्या आपने क्या क्या बात क्या बयान की है ना अभी, उस जो आपने अभी बयान की है, वो दोबारा से 30 सेकंड में दोबारा बयान कर दें। ठीक है। तो जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मर के खत्म हो चुके, सब मसला ही खत्म हो चुका है अब आपके नजदीक, ठीक है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी सलाम नहीं सुनते हैं। इसका मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख भी नहीं रहे। इसका मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अगर, और दूसरी चीज क्या, अगर नबी की वफात के बाद क्या नबूवत और रिसालत खत्म हो चुकी है, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत और रिसालत है? ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा ना, चूंकि हजरत आदम से लेकर ठीक है, हजरत आपके ईसा 30 अलैहिस्सलाम। सेकंड बस हो भाई, गए। बस बस देखें, बस, आपके चले ब्रेक चले बात चले ये चले, है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि मैंने कहा कभी ये हयातुल नबी पे जा रहे हैं, कभी बिदात पे, कभी सलाम सुनते हैं, कभी कब्र वाले सुनते हैं, कभी नबी जिंदा है, कभी मुर्दा है। भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वसीले पे क्यों नहीं आ रहे? हमने कहा एक रिवायत वसीला पेश रसूल करें अभी कि तक मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, मेरे बीच में क्यों आप बोल रहे सवाल खड़ा कर हैं? रहे, आप हमने जवाब जितने भी नहीं दे रहे। मुतालबे किए, एक आप अपनी बारी में दीजिएगा ना, आप जवाब आप नहीं दे अपनी रहे। बारी में मैंने जो दीजिएगा, सवाल आप कि अपनी आप उसका बारी में जवाब दीजिएगा। दीजिए, मैंने अपना जवाब हाँ, रखा, अभी दे मैंने रहा तो हूँ ये आपका नहीं कहा कि जवाब। आप यहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहां क्यों जा रहे हैं। आपके एक एक सवाल का जवाब मैंने दिया है, वो नहीं आवाम फैसला दिया करेगी है ना जब आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग सवाल जाएगी। खड़ा किया है। आप बीच में क्यों आपने बोल रहे सिर्फ हैं आप सवाल अब्दुल्ला खड़ा भाई, किया है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? रुकेंगे थोड़ी देर, रुकिए रुकिए तो, है ना भैया, बोलिए। चले बोले तो सवाल। देखें, इन्होंने एक मिनट, मौजू से, सवाल खड़ा ना करे, जवाब दीजिए। आप बोलिए, सवाल खड़ा ना भाई कीजिए। आप रुकिए, देखें वो ध्यान तमाम से रखिए। तमाम तमाम चीजें तमाम लोग सुन रहे हैं। एक भी इन्होंने कोई हवाला मुफस्सिर का दिया? मैंने मांगा था, ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुज्तहिद किसी का हवाला तो दो। किसी सहाबी का हवाला नहीं दिया, ना मुहद्दिस, अपनी तशरीह कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक हदीस पेश की है खलीफे बद्र के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल कुफ्फार मक्का की लाशों से मुखातिब हुए थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा था कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे सुनते हैं? क्या मुर्दे सुनते हैं? तो नबी ने फरमाया कि इस वक्त तुमसे बेहतर सुन रहे हैं। पहली बात तो इन्हें अरबी से मैं समझता हूँ कि उसूल नहीं पता, और फिर भी मैं आसान कर दूं। ये हजरत उमर का जुमला ही बता रहा है कि मुर्दे नहीं सुनते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखा रखा था साहबा को कि मुर्दे नहीं सुनते। तभी तो वो सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या मुर्दे सुनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि नबी ने तो हमको पता है मुर्दे सुनते ही नहीं है। तो आज नबी अलैहिस्सलाम मुर्दों से मुखातिब हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सवाल कर लूं, अल्लाह के रसूल क्या मुर्दे सुनते हैं? इसकी तशरीह करते हुए अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बुखारी शरीफ की हदीस है,
फरमाती हैं कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उनके वालिद को दोनों को यहाँ गलती लगी है, जिस तरीके से आपके बाप को गलती लगी थी हजरत उमर को, वहां उन्होंने सुनने से मुराद जो था रसूलुल्लाह की, वो सुनने से मुराद यअलमून था, यानी जान लिया। सुनने से मुराद हकीकी सुनना नहीं था, यानी जान लिया। ये कौन कह रही है? उम्मत की फकीहा। गौर करें, मैं हंस रहे बताइए अम्मी आयशा की बात पे। अम्मी आयशा फरमा रही है कि वहां सुनने से मुराद क्या था? जानना, यानी ये जान चुके हैं कुफ्फार मक्का। क्योंकि आप देखें हजरत उमर इस दुनिया में है, बस 30 सेकंड लूंगा, हजरत उमर इस दुनिया में है ना, और वो कुफ्फार मक्के दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। यानी हजरत उमर ने सिर्फ एक दुनिया देखी है, उन्होंने दूसरी दुनिया भी जान ली। इसलिए तो हजरत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उमर ये तुझसे बेहतर जानते हैं, यानी तूने एक दुनिया देखी, उन्होंने दोनों जहान देख लिए हैं। और इसकी वजाहत किसने की? अम्मी आयशा ने। कहा वहां समियोन से मुराद यालमून था, यानी सुनने से मुराद था जानना। कौन कह रही है? उम्मत की फकीहा। तो इनके बाद तो कोई राय नहीं रखती। और ये भी उसूल है कि जब किसी मतलब फेले मुजारे पर लाम दाखिल हो जाता है तो वो खास माना होता, खास आज के 30 वक्त। सेकंड अच्छा मुकम्मल मैं हो सिर्फ चुका है। 30 सेकंड लूंगा, हाँ 30 सेकंड लूंगा मैं। अभी कहाँ हुए मुकम्मल भाई? वो बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने देखे निस्बत कहाँ से दी अब्दुल्ला भाई, देखिए ये निस्बत कहाँ से दी। वहां इन्होंने सुनने की, नबी अलैहिस्सलाम को मुराद कहाँ ले रहे? देखिए नबी की सलाम की निस्बत, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और कहाँ से मुराद ली? कुफ्फार मक्का की लाशों से। नाउज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की निस्बत कुफ्फार मक्का से ले रहा है बंदा। ये इसकी हैसियत है जी। हो गया। देखिए आप यहाँ पे नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था मेरे एक बंदे को रखिएगा। मैं आपको 2 बार इशारा भी किया, शायद मगर आप मसरूफ थे, आपने नाइंसाफी की है वक्त में। ठीक है, खैर अब मैं बोलता हूँ। यहाँ पर सुनना और सुनाने से मुराद नहीं था। जो अल्लाह के रसूल ने अबू जहल के कब्र के तरफ मुखातिब होके कहा था, क्या तुमने अंजाम नहीं देखा? ठीक है, यहाँ पे जो हजरत झूठ बोल फारूक रहे हैं, आजम रजी अल्लाह, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अब्दुल्ला भाई, झूठ बोल रहे हैं। कब्र का लफ्ज कहाँ है उस हदीस में? बोला दिखाएं। मैं कुछ झूठ बोला ना बोले हदीस में कब्र का आपके लफ्ज। बीच आप में भी बोला, बोले थे मेरे बीच में, आपके आप बीच भी में बोले थे बोला कब्र मैं, का लफ्ज आपके दिखाइए, बीच में बोला मैं। कब्र का लफ्ज दिखाइए। तो अब्दुल्ला भाई इनसे अबू जहल के, ये कब्र अबू का जहल लफ्ज के दिखाएं, एक मिनट, तो अबू जहल को जिंदे ये जिंदे कब्र में का कहा लफ्ज था। दिखाएं, हदीस के अबू अंदर अबू कब्र का जहल लफ्ज को दिखाएं। जिंदे में कहा था। अबू जहल को कब कहा आपने था रसूल कब्र का करीम लफ्ज ने? बोला, अबू कब्र का जहल को लफ्ज कब? अपनी तरफ से अरे तशरीह हाँ की। सुने ना, अल्लाह अभी के अभी अभी रसूल यहीं पे की यहीं पे वजाहत आप के अटक गए ना। मुकाबले में तो अबू अपनी जहल को तशरीह जिंदे पेश में कर कहा रहे था। हैं। कब्र अबू में जहल कहा को था, जिंदे में कहा था कि मुर्दे में कब्र कहा है था? हदीस में, अल्लाह के हदीस में रसूल ने कब्र का लफ्ज अबू है। जहल को कब कहा हाँ था? या ना? फंस चुके कब्र हो, का लफ्ज है, फंस चुके कब्र हो। का लफ्ज है। अल्लाह के देखो रसूल ने झूठ अबू बोला जहल को नबी कब कहा था? मैं आपसे अलैहिस्सलाम की पूछ रहा हूँ। कब्र से। पूरा कब्र मुकम्मल के हदीस लफ्ज दिया ना था। आपने। अब यहीं मैं से जब कहता जब हूँ कब्र कि में जिंदा है, कब्र में अबू आदमी बकर, सुनता मैं है, तो कहता हूँ फंस कि चुके हो अबू आप फंस जहल चुके की हो मियाँ। लाश से बात की थी, आपके अबू फंस जहल चुके की हैं। अब लाश मुझे से ये बात की बताओ थी, कि कब्र अबू पे नहीं जहल को था। रसूल झूठ करीम बोल ने रहा है। कब बोला? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे? जब जमीन के नीचे बोला होता तो फारूक आजम का सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्या मुर्दे सुनते हैं? आपको इल्म ही नहीं वही। है उस हदीस में अरे कुएं का मेरे लफ्ज है, भाई कुएं के तुम अंदर क्या लाशें बात कर पड़ी रहे हो थी। यार? तो इनको इस अरे हदीस का रसूल इल्म करीम नहीं ने है। अबू जहल से कब्र कब का कब लफ्ज कहा है था? जब वो जिंदा उसमें, था या मर गया उसमें था? कब्र का लफ्ज अरे है। हाँ या ना? कब्र है, कब्र का लफ्ज है तशरीह तो क्यों कर अरे रहे तो हैं? इतना ही बता दो। कब्र कब्र का लफ्ज नहीं तो और आसान हो का जाएगा। लफ्ज अगर है, तुम नहीं मानते तो मेरे लिए कब्र और का आसान लफ्ज हो है। जाएगा। क्या नबी हाँ या करीम ना? सल्लल्लाहु अलैहि कब्र वसल्लम ने है। मुर्दों से बात की है? क्या सिंपल मुर्दों से बात की है? सा सवाल है, ये अरे आलम कयास आप क्यों कर रहे हैं? बरज़ख में कब्र कब है, जाता है इंसान? हदीस के आलम अंदर बरज़ख में कब जाता कब्र है? का लफ्ज है। अरे आलम ये बरज़ख में कब जरूर, जाता है? कोई क्या आप जरूरी घर में नहीं है इंतकाल हो गया, आपकी इंसान। रूह कब्ज़ों अच्छा, सीधा आलम बरज़ख में होगा, अच्छा मैं या अगर फिर यही कब्र में कहूँ कि सवाल एक जवाबात के बाद काफिर का, होगा? सुने, अरे एक यार काफिर का अगर तुम एक्सीडेंट क्या, हो जाए, वो तुम बीच जलकर में राख बोल हो रहे हो, जाए, तो तुम वो बीच कैसे में बोल जाएगा रहे हो आलम भाई, बरज़ख में? तुम बिना बीच में कब्र बोल के रहे हो। कैसे जाएगा? अरे तुम अटक चले गए बोले हो। 2 मिनट, आलम 2 मिनट बरज़ख में बोले। इंसान कब जाता है? आलम बरज़ख में इंसान कब जाता है? कब जाता है? दफन होने से पहले, दफन होने के बाद? कब जाता है आलम बरज़ख में? 2 मिनट बोलो आप, मेरा वक्त नहीं अरे है। तो 2 मिनट बोलो क्या? तो मैं क्या बोल रहा? अगर आपने इंटरप्ट किया ही है, एक दूसरे में इंटरप्ट किया ही है, तो आप मुझे बताओ ना कि आलम। देखिए देखिए, आपका टाइम अब शुरू हो रहा है, आप बस 2 मिनट है, अब आप बोलिए, खत्म। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने जो इंटरप्ट किया, पहले पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे देना। पहले मेरे सवाल का जवाब देते। आलम बरज़ख में इंसान कब जाता मैं देता हूँ, है? मैं देता हूँ, मैं ये देता हूँ, अरे ऐसा मैं कैसे देता हो हूँ। रहा है? जब आपने इंटरप्ट किया तो मैं मुझे दूं, मुझे मुकम्मल जवाब दे मैं दीजिए दूं ना। जवाब, दूं आप मैं दूं आपने जवाब। मुकम्मल जवाब दीजिए ना। बैक टू बैक होगा हाँ अभी। मैं देता हूँ, इंटरप्ट आपने मैं किया, अपना देता हूँ। खामोशी इन्होंने इख्तियार ये किया हुआ था। कहा कि बगैर दफनाए, पहली बात तो हमने इस पर कोई कयास आराई नहीं की। अरे इन्होंने हदीस को पढ़ते हुए कब्र का लफ्ज सुन, अब सुन लेना, आप आपने जवाब सुन, आपने क्यों नहीं डर रहे किया, हैं? आपने नहीं आप किया, तो डर रहे इसीलिए हैं, मैंने पूछा। आप डर इसीलिए रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट, डर गए, इसीलिए मैंने आप डर पूछा गए। कि आलम बरज़ख में इंसान कब जाता है? मैं दफन होने बता से रहा हूँ ना पहले या दफन होने भाई, के बाद? मैं बता रहा कब हूँ, जाता मैं है? बता रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान दफन होगा तभी आलम बरज़ख में जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि हिंदू कितने लोग हैं जो आज जलकर राख हो जाते हैं। एक्सीडेंट में बहुत सौ की
हड्डियां भी नहीं मिलती, जल कर राख वो हो जाते हैं। तो अब बताइए वो आलम बरज़ख में जाएंगे, उनसे सवाल जवाब अरे होगा या अरे नहीं? यहाँ बात अबू जहल की हो रही है, जिसका जिस्म भी है, जिसकी लाश भी है, हाँ, तो वो ये आलम ये बरज़ख दलील में कहाँ गया से है क्या? दफनाया था? ये क्या दलील बात कर कहाँ रहे हो यार, दफनाया क्या था? बात कर रहे हो ये तुम? क्या तो ये नहीं बात कर रहा है कि जो इसका कब्र मतलब में अबू जाएगा जहल वही इससे सवाल कत्ल जवाब किया होगा। गया, जंग बदर में पड़ा हुआ है, तब रसूल जो कह रहे हैं क्या? तुमने जो अपना अंजाम कब्र नहीं में देखा? जाएगा वही आलम बरज़ख में होगा, अरे उसके अलावा कोई यार आलम बरज़ख में नहीं होगा। कौन? तो अगर कोई अरे तो काफिर अरे मर जाता है जिसकी आलम बॉडी जिस्म नहीं होता, बरज़ख जल में के तो सब राख हो जाता है। जाएंगे, अच्छा, आलम मैं बरज़ख में तो सब एक जाएंगे, मिसाल मगर देता हूँ। बात अबू जहल की हो देखें रही थी, हसन, देखें बात अब्दुल्ला अबू भाई जहल ये की हो डर रही गया, ये थी। बोलने नहीं दे बात रहा घुमा मुझे। रहे हो, बात घुमा रहे हो, फिरौन बात को घुमा रहे हो, पसीने छूट फिरौन रहे को थे, पसीने छूट रहे थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट अभी भी है। ये डर गया, एक मिनट आप डर इंटरप्ट गया। मत कीजिएगा, 2 मिनट आपकी वजह से हुआ। अगर आप बराबर स्टार्टिंग से तो टाइम आप आप 2 रुक जाइए, मिनट आप बोले, रुक जाइए। आप 2 मिनट बोले, पसीने किसके 2 छूट मिनट। रहे थे? पसीने किसके छूट रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट अभी है। पसीने छूट के कैमरा ऑफ करके भागे हो, कैमरा ऑफ करके भागे हो, पसीने छूट गए थे। ये हर अरे बात कैमरा ऑफ करके भागे हो, मैं अपनी ये दोनों आंखों से ये बात देख रहा हूँ। अरे ये अरे बात को कैमरा ऑफ ध्यान करके देना। भागे हो। अरे मुझसे क्या कह रहे हो? पसीने किसके छूटे? जब मैंने सिर्फ जंगे बदर की बात की, मैंने सिर्फ जंगे बदर की बात की, तो एक्सीडेंट पे चले गए, हड्डी टूट गई पे चले गए, कीमे पे चले गए। तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि जब अबू जहल मरा तो वो जब कब्र के अंदर, कब्र चले ठीक है, मैंने कब्र का जिक्र किया ना, तो आप मुझे इतना बता दीजिए जब वो जमीन के ऊपर था तो आपने आलम बरज़ख कहाँ से कह दिया? आपने आलम बरज़ख कहाँ से कह दिया? एक मिनट, टॉपिक क्या था बस एक मिनट, टॉपिक वसीले पे था, टॉपिक वसीले पे था। मैं अपने नबी को जिंदा साबित कर रहा था। आप वसीले के मुनकिर है ना कि नबी का वसीला नहीं ले सकते। बदल रहे नबी टॉपिक से। अरे भटक तो तुम रहे हो, भटक तो तुम रहे हो। मैं तो अपने नबी को जिंदा साबित कर रहा था, मैं अपने नबी को जिंदा साबित कर रहा था। मैं तो अपने नबी से वसीला भी लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जिंदा साबित कर रहा था। भाई भटक तो तुम गए। 2 मिनट हो गए, अब ये आपके 2 बताएं, मिनट हो गए, अब अभी मेरे अबू को जहल को इन्होंने आलम बरज़ख मैं में जवाब तसव्वुर देता किया, हूँ। अब इनके 4 मिनट हो बरज़ख में गए। अब्दुल्ला तसव्वुर भाई किया। मुझे वक्त दीजिए। अरे क्या भाई अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप चुप रब्बिल रहिए, आलमीन, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी चुप रहे, अब आप भी कुछ देर चुप रहिए। जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसान कब्र में दफन नहीं किया जाएगा वो आलम बरज़ख में नहीं पहुंचेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला भाई फिरौन की लाश को इबरत के लिए जिंदा रखा है ना, तो क्या वो उस पर अजाब नहीं होता? अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम फिरौनियों को इसका अजाब जवाब देते हैं, एक मिनट, फिरौनियों एक को मिनट, भी एक अजाब मिनट। देते हैं। आप पागल मत भैया, आप मुझे बोलने दीजिए ना। कुरान पेश कर रहा हूँ, आप अपनी अरे तफसीर पेश कर रहे हैं। अल्लाह मेरी बात तबारक व खत्म ही तआला कहाँ हुई जो ने आप पेश कर रहे हो? अबे भाई अरे सुन लो, अल्लाह तबारक व तू चुप, तआला तू ने सुन पहले। फिरऔन देखे इसके लिए मैं बदतमीजी कह कर रहा आ था गया। अदब अब्दुल्ला में भाई बात ये करो डर तो गए, अदब में जवाब मिलेगा। ये डर आलम गए, में पसीने छूट रहे हैं। देखो इसके आलम में आलम बरज़ख की बरज़ख तुमने के बात की ना, लिए जैसे कि कब्र में फिरौन सूरह दफनाना सूरह भाई जरूरी है, फिरौन है ना, इसकी फिरौन। दलील क्या है? बोलने दीजिए ना, अरे क्या बोलने बोलते दीजिए कम। गलती आपकी है भाई। एक मिनट पहले, गलती तो आपकी है इसमें ये डर सबसे गए पहले। अब्दुल्ला भाई, इसको अरे कुछ निकाल दो, नहीं अब ये डर नहीं गया बात भाई, अभी करेगा, भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चेहरे पे बात नहीं मुस्कुराहट करेगा। है, अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने मेरे को आलम जवाब बरज़ख की देने कहा था ना, दीजिए। आपने आलम बरज़ख की कहा था, आपने आलम बरज़ख की कहा था। ये मेरा सवाल था। एक मिनट, ये मैंने पॉइंट रखा नहीं, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था आलम बरज़ख, चूंकि आलम बरज़ख में अबू जहल है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। हम तो आजाब तो ये भी मानते कि फिरौन पे भी हो रहा है जबकि उसकी लाश बाहर है, हम तो ये भी मानते हैं, ठीक है, तो हम भाई तो ये तो भी फिर क्यों बहस मानते कर हैं। रहे हो? मगर आपने जो कहा था, नबी ने जो मुखातिब होकर तो कहा, खुद तो मान लिया बंदे ने कि अबू जहल कहा था कब्र जरूरी के ऊपर, नहीं है, कब्र के खुद नीचे। मान लिया बात है। मेरा सवाल ये था मैं जवाब दे दूं? अरे मेरे भाई भाई, ने जिनका खुद मान अकीदा लिया नबी कि को ये मुर्दा कभी कहना, भी उसका ईमान जरूरी कहाँ से नहीं जिंदा है कि होगा? किसी इंसान को बरज़ख में जाने के लिए कब्र में मैं जाना। इन्होंने कहा कि इंसान की अबू बात ही जहल नहीं को कर रहा कब्र हूँ कब्र मैं। का लफ्ज तो ना 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 आपने ना बोला, ना ना, मैंने नहीं आप बोला, झूठ बोल रहे आपने कब्र का लफ्ज हो। बोला। अभी मैंने मिसाल मैं दिया झूठ नहीं फिरौन बोल का, रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। अभी मैंने फिरौन का मिसाल दिया कि फिरौन की लाश बाहर है, आपने मगर कहा कि वो अज़ाब रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि मुब्तला वसल्लम ने है। मैं अबू जहल की कब्र पे जाके कलाम मक्कारी किया, ना इसकी करो। दलील क्या है? ओ कब्र का लफ्ज ओ कहाँ अब्दुल्ला है? भाई, अब बोलो। अब्दुल्ला मैंने तो मिसाल भाई लेके से क्यों कही है, मैंने मुझे तो देखो, मिसाल लेके कही मुझे है। मैं मिसाल क्यों नहीं कब्र मानते हो? कब्र मिसाल क्यों हदीस नहीं में मान मिसाल रहे नहीं हो? चलती, हदीस के मक्कारी कर लफ्ज रहे हो, पर लफ्ज मक्कारी बात कर रहे करो। हो, मक्कारी कर अब्दुल्ला रहे हो। भाई ये डर गए, देखो अरे इनको डर निकालो यहाँ से, ये डर डर गए, चेहरा ये छुपा के डर गए। बैठे हो, पसीने छूट रहे थे। एक भी पसीने दिखाओ चेहरे पे, मक्कार कहेंगे। वो तुम दिख झूठ रहा बांध है, रहे थे, पसीने छूट गए। वो दिख रहा है, तो दिख जरा रहा है। उठो नबी उठो, जहाँ बैठे हो सलाम वहां की पसीने हदीस गिरेंगे पर इन्होंने तुम्हारे। अभी ये कहा था कि कब्र पे जाकर रसूलुल्लाह ने कलाम किया। कहाँ लिखा है हदीस में मैंने कब्र? कब का कब्र पे जाके सलाम किया? नहीं अल्फाज कहा, मेरे कब अल्लाह की है? कसम खा लो। देखो यार, क्यों झूठ एक बोल मिनट, रहा एक मिनट, है मेरे फिर भाई? कब्र पे फिर जाके फिर सलाम, पूरी कब्र पे क्यों झूठ रिकॉर्डिंग बोल दिखाओ, रहा है? रिकॉर्डिंग दिखाओ, मक्कारी कर रहे हो। कब्र पे जाके नहीं सलाम कहा, सलाम नहीं का मैंने कहा, जिक्र ही नहीं नहीं किया अभी कहा। तक। कलाम कब्र पर कलाम, जाकर अरे सलाम का मैंने कलाम नहीं, जिक्र ही नहीं कलाम, किया। अरे कलाम कलाम कलाम। हाँ कलाम, कब्र पर जाकर सुन लेकर कि सुन लीजिए ठीक
सुन लें, अगर डर लग रहा है तो अरे ना डर बात तो करें। आपको मैंने लग रहा कहा है, कि चेहरा छुपा आपने के बैठे कब्र हो, का डर लफ्ज, आपको लग रहा है, हसन डर रजवी हमें नहीं लग साहब, रहा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे हसन पे रजवी मुस्कुराहट है, साहब, पसीना छूट गए आपने तुम्हारे। कहा कि यहाँ रसूलुल्लाह पे देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अबू मिनट एक जहल मिनट की एक कब्र मिनट पर एक मिनट जाकर एक कलाम मिनट किया, एक ये मिनट कब्र का लफ्ज कहाँ अरे से लेकर अरे आया? कब्र पर जाकर नहीं, जंगे बदर में था, मैंने खड्डे काफिरों का की भी अल्फाज कब्र किया। चलो होती है, मैंने कब्र भी, काफिर, मैंने कब्र भी कहा, तो रुजू आप करो, साबित कीजिए, रुजू करो, आप साबित रुजू कीजिए करो, कि अबू जहल कहाँ रुजू था, करो। अबू जहल किधर मैं था। साबित करता हूँ, अब मैं और साबित करता हूँ। कितने कुफार वहां पे बचे हुए थे, जो आप कह रहे कलीफे हैं बद्र, कुफारों की तरफ कलीफे था, बद्र में कितने था। बचे हुए थे। मैं देखिए साबित कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, देखिए बात सुनिए, एक मिनट, देखिए आप उन्हें 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? अब आप खुद एक अरे चार अरे सात, मगर मेरे एक सवाल का जवाब तो अभी वो इनको आप देने बाद दीजिए कि में लीजिए ना, वो आप बाद ऐसे में कैसे लीजिएगा, वो बाद आप में बाद में। सवाल पे अरे सवाल वो खड़ा कर रहे हो, मैं अरे सवाल आज करूंगा रजवी बाद साहब में। फंस ये गए, गलत है, बुरे फंस ये गए। गलत। बात अरे करने डरा के कौन लिए है, चेहरा छुपा के बैठे हो, बात मुझसे करो कह रहे करो। हो, चेहरा आप छुपा उसी के मैं तो बैठे हो, आपके मुझसे कह रहे हो। सामने, मैं तो उन्हें आपके उन्हें सामने हूँ, बोलने दीजिए, देखें। फिर आप कहाँ करिए सामने हो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अभी स्टोरी पे देख हाँ, लीजिएगा। आपको दिख नहीं रहा मैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, आपको दिखा दूंगा मैं। अरे भाई मैं मेरे कैमरे सामने पे हूँ नहीं आ रहे, आपके चूंकि भाई, मैं चूंकि चूंकि सामने हूँ। मेरे आपको मेरे नहीं दिख स्क्रीन पे नहीं आ रहा, रहा, वो वल्लाह ही आपका नहीं आ मसला है, रहे हो। आपका नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क बराबर है, नेटवर्क बराबर तो है। मैं नबी भी के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नबी मैं भी मैंने स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले ले लिया, लेता हूँ। अब्दुल्ला भाई आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्क्रीनशॉट ले टाइम क्या लीजिए। हो रहा है, 11:51 हो रहे, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है? 11:51 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अब एक मिनट, इनको दिखा मैं भी देंगे, अब अभी का ये भी ले लेता रोना हूँ, इनका खत्म हो जाए। तो हम तो मान रहे चले हैं ना भाई, आपको नहीं चले। दिख रहा होगा, मैं भी आप ये क्यों कह स्क्रीनशॉट रहे ले हैं कि लिया मैंने अभी, चेहरा छुपा लिया? 11:51 का हम तो मैंने भी मान ले रहे लिया। हैं कि आपका मेरे नेटवर्क स्क्रीन पे खराब हो नहीं आ गया रहा तो मैं होगा। तो वही कहूंगा जो दिख रहा है। अहले हदीस के सामने आके नेटवर्क खराब अहले हो जाता हदीस है के बड़े बड़ों सामने का। बस यही चीज है, ये जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं है। नबी दिख नहीं रहे तो मैं मतलब तो ये नहीं दिख कि रहा मर हूँ, गए, मैं माज़अल्लाह तो रब्बिल दिख रहा आलमीन, हूँ, मिट्टी में मैं मिल तो गए। दिख रहा हूँ। अब आप मेरे स्क्रीन पे, ये टेक्नोलॉजी ने साबित अरे कर दिया मेरे अब्दुल्ला भाई भाई कि इनसे तुम कहिए स्क्रीन 2 पे नहीं मिनट दिख दे रहे हो रहे मतलब नहीं, तुम नेट हाजिर से हो, भाग गए। तुम कहीं और तो दिख रहे हो। ये तो टेक्नोलॉजी ने भी साबित कर दिया। अब नबी तुम्हें नजर नहीं आ रहे, तुम कहते हो नबी। अब्दुल्ला भाई इसको रिमूव करो, ये नहीं बात अरे भाई करने देगा, तुम तमाम क्या, आवाम में पसीने शर्म आती तुम्हारे छूट गए नहीं हुआ है। अब। आपने देख अब लिया, अब्दुल्ला भी भाई मैं करो। दिखाना चाह रहा था कि कितने बड़े कज्जाब है। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा, रिमूव कर दो। अरे कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। कब कब्र का लफ्ज खुद इस्तेमाल किया इन्होंने, कब्र के साथ कहते हैं कि रसूलुल्लाह कब्र पर गए अबू जहल की। तो मैंने यही तो लफ्ज पकड़ा भाई, कब्र का लफ्ज कहा है, तो मुझसे कहते हैं कि नहीं कब्र में नहीं, तो कहाँ था, आलम बरज़ख में साबित करो। तो कहाँ गए हैं? बरेलवी शरीफ में मज़ारात पे गए हैं क्या? कब्र आलम बरज़ख में नहीं है पूरी अबू जहल रिकॉर्डिंग का। हुई है, भागा कौन है साबित